हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आइजैक न्यूटन के बारे में। वैसे तो आइजैक न्यूटन ने काफ़ी लॉ दिए थे, लेकिन हम उनमें से इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने पहला लॉ दिया था द लॉ ऑफ मोशन, फिर उसके बाद दिया था द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आइए जान लेते हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में। वो क्या कहते हैं? इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, एंड इफ बॉडी इज़ इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। और उनका दूसरा लॉ था द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला F=ma। उनका तीसरा लॉ था एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जान लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, जो कि है F=g m1 m2 by r²। The force of attraction between two body m1 and m2 is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ये अब जानते हैं न्यूटन के बारे में। आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 इंग्लैंड में हुआ था। उनका जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ। उन्हें उनके पिता का प्यार नहीं मिल सका, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म से 3 महीने पहले ही हो गई थी। न्यूटन जन्म से बहुत कमज़ोर पैदा हुए थे और उन्हें बचा पाना भी बहुत मुश्किल था। जब न्यूटन 3 साल के थे तो उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली और वह न्यूटन को नहीं पसंद था, इसलिए उनकी मां ने उनको अपने दादा दादी के पास छोड़ दिया। वे बचपन में काफ़ी ज़िद्दी थे। वे हमेशा विज्ञान के बारे में सोचा करते थे। सो दोस्तों, वो 12 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किए। वे पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे और उनका झगड़ा हुआ करता था। इस वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। तब वो फिर से अपनी माँ के पास आ गए। उनके परिवार के पास पैसे की काफ़ी कमी थी, जिस वजह से वह स्कूल से निकाले गए थे। ये बात उनके दिल को छू गई और वह पढ़ाई करना चालू कर दिए। कुछ समय बाद वो स्कूल के टॉपर बन गए। फिर उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिला। वह अपनी फ़ी जमा करने के लिए अमीर स्टूडेंट के यहाँ काम किया करते थे और वहाँ भी न्यूटन पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, इसलिए उन्हें कॉलेज की स्कॉलरशिप भी मिलने लगी दोस्तों, जिसकी वजह से वे पढ़ाई और रिसर्च पे वे ज़्यादा ध्यान देने लगे। फिर उन्होंने कॉलेज में रहते ही कैलकुलस का खोज किया, जो आज मैथ्स में पढ़ाई जाती है। और दोस्तों मैं ये बता दूँ, 1665 में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब BA की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने काफ़ी लॉ बनाए, जिसमें से प्रसिद्ध लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन। उसमें इनको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। और दोस्तों मैं बता दूं, उनकी मृत्यु 31 मार्च 1727 में हुई।